अगर अगर जो आप एक ऐसा फैन परचेज करना चाहते हैं जो आपकी पावर कंजप्शन को बहुत ही ज़्यादा कम कर दे और बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक वर्क करे, तो जो आप एक ऐसे फैन की तलाश कर रहे हो भैया जो इन्वर्टर की बैटरी पे भी लंबा टिके, पावर कंजप्शन भी बहुत कम यूज़ करे, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको भी काफ़ी सेव करे और थोड़ा सा एडवांस फीचर वाला फैन है, तो भाई ये वीडियो बस आपके लिए बना है। क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे सीलिंग फैन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक नॉर्मल सीलिंग फैन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेविंग है और काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। यहाँ तक कि इसको BEE की रेटिंग भी मिली है जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है कि भाई ये पावर कंजप्शन बहुत ही कम करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक खुराफाती लौंडा और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एटमबर्ग एफिको सीलिंग फैन के बारे में। बात करें जहाँ पे हम प्राइस के बारे में, तो भाई इसका प्राइस है 2850 रुपीज़ का। वो कुछ जिसके अंदर हम स्पेसिफिकेशंस की अगर जो बात करें तो भाई आरपीएम आपको देखने को मिलता है 380 का, पावर कंजप्शन आपको देखने को मिलता है सिर्फ 28 वॉट्स का। इसके अलावा आपको यहाँ पे 5 शिफ्टिंग गियर्स मिल जाती है, एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि इस फैन को आप कंट्रोल कर सकते हो एक रिमोट से, यानी कि आपको यहाँ पे कोई झंझट नहीं होने वाला कि आपको उठ कर रेगुलेटर को शिफ्ट करना है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आप एक एसी को कंट्रोल करते हो रिमोट से, सेम भाई उसी तरह ये भी कंट्रोल होता है एक रिमोट से। तो भाई बात करें इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की, भाई इसके अंदर क्या अच्छी बातें हैं क्या खराब बातें हैं, तो भाई ये भी जानना एक ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसकी हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या अच्छी बातें हैं क्या खराब बातें हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे भाई आरपीएम आपको जो 380 का देखने को मिल जाता है वो बहुत ही बेहतरीन है। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें लिखा तो हो कि बहुत तेज दौड़ता हो और वो ना दौड़ता हो हकीकत में, लेकिन हम ये कैसे माने कि ये हाई स्पीड फैन एक्चुअल में है या नहीं है। अगर जो हम रियल लाइफ में देखें तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका लड़का परफेक्ट है, उनका लड़की परफेक्ट है, तो भाई सभी कंपनियों को ऐसा लगता है कि भाई उनका फैन जो है वो हाई स्पीड फैन है। तो भाई इसकी एक मेजरमेंट होती है जिसके हम मेजर करते हैं आरपीएम से, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार पंखा घूम सकता है। भाई ये पंखा घूमता है 1 मिनट में 380 बार। तो अगर जो एक बेसिक तौर पे हम देखें तो 1 मिनट के अंदर 380 या फिर 400 बार पंखा घूमता है, तो फिर वो बेटर है। यानी कि आरपीएम आपको होना चाहिए 380 से 400 के बीच में। तो भाई यहाँ पे तो ये पंखा या फैन आपका प्लस पॉइंट मान ले जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पावर कंजप्शन 28 वॉट्स का है। अगर जो मैं आपको ये बता दूं, एक जो नॉर्मल सीलिंग फैन होता है जिसको आप 1200-1500 या फिर खरीदते हैं 16-18 या 2000 का भी, तो वो जो सीलिंग फैन होता है उसका जो पावर कंजप्शन आपको बहुत कम देखने को मिलता है। मान लीजिए 65 वॉट्स यानी 65 वॉट, और यहाँ पे आपको भाई 28 यानी 28 वॉट का पावर कंजप्शन देखने को मिल रहा है, तो उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप जितना उन फैन को यूज़ करते हो और जितना इन फैन को यूज़ करते हो, तो भाई दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली का बिल, वो बहुत कम आने वाला है। और बाई चांस अगर जो आप एक इन्वर्टर यूज़ करते हो, मान लो यार लाइट चली जाती है, बहुत लंबे टाइम से लाइट नहीं आ रही है, और जो आपका नॉर्मल फैन होता है उससे ये 3 गुना ज़्यादा ये चलने वाला है इन्वर्टर की बैटरी पे। क्योंकि भाई ये बना है BLDC मोटर। जी हाँ दोस्तों, ये BLDC जो मोटर होती है इसमें AC करंट के द्वारा एक DC मोटर को चलाया जाता है। अगर हम थोड़ी टेक्निकली बात करें तो भाई जो एक DC मोटर होती है वो कम पावर कंज्यूम करती है AC मोटर के कंपैरिजन में। जो आप एक नॉर्मल फैन परचेज करते हैं उसमें होती है AC मोटर, और जो DC मोटर होती है वो BLDC मोटर एक नया इन्वेंट करा गया है जिसमें आपका जो है पावर कंजप्शन कम आता है और वर्क एकदम वो AC मोटर का बराबर करती है। तो भाई यहाँ पे जो BLDC मोटर लगी है जिसकी वजह से आपको जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पे एक को आपको बहुत अच्छा फीचर मिलता है इन्वर्टर स्टेबलाइजेशन का। इन्वर्टर स्टेबलाइजेशन का जो एक फीचर है इसमें ये होता है कि भाई अगर जो आपके यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत है, भाई वोल्टेज कभी कम आता है कभी ज़्यादा हो जाता है, तो भाई ऐसा होता है कि मान लीजिए पहले ये दिक्कत हुआ करती थी, अभी भी होती होगी कुछ जगह पे, ऐसा मैं नहीं करता हूँ कि भाई जहाँ अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत होती रहती है। इसी वजह से कहा जाता था कि आप स्टेबलाइजर एक लगवाइए, बड़ा स्टेबलाइजर जो घर की इलेक्ट्रिसिटी को
स्टेबलाइज करता है। आपके यहाँ स्टेबलाइजर नहीं है या बाई चांस स्टेबलाइजर खराब होता है तो भाई आपके यहाँ की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उनका खराब होने का डर या फिर जलने का डर हो जाता है। तो भाई इस फैन के अंदर ऐसी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक स्टेबलाइजेशन के लिए एक अलग सा फीचर, जिसके अंदर आप काफ़ी कम वोल्टेज और काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज में भाई ये एक जैसी परफॉर्मेंस देता है। यानी कि वोल्टेज चाहे कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, भाई ये परफॉर्मेंस आपको एकदम सही से देने वाला है और अंदर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे पहले फैन होते थे भाई, वोल्टेज कम हो गया तो वो रिंग रिंग के चल रहे ऐसे चलते थे भाई, तो ऐसा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको गर्मी से तो भाई ये रिहा करा ही देगा, आपको गर्मी में एहसास नहीं होने देगा कि भाई आपने कोई गलत फैन को चूज कर लिया है। तो भाई ये कुछ अच्छी बातें इसके अंदर लगी। हाँ भाई एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि भाई रिमोट के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको 2 बटन मिल जाते हैं अप और डाउन, इसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलते हैं। आपको स्लीप मोड मिल जाता है, बाई चांस मान लीजिए जैसे एसी में स्लीप मोड होता है, आप एक ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद अपने आप एसी आपकी ऑफ हो जाए। सेम इसके अंदर भी एक ऐसा ही आपको फीचर मिलेगा कि आप एक ड्यूरेशन सेट कर लीजिए, मान लीजिए आपको 4 घंटे फैन चलाना तो आप 4 घंटे फैन चलाइए और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यानी कि भाई ये जो फैन है वो बहुत ही एडवांस है अदर फैन के कंपैरिजन में। तो भाई जहां हर प्रोडक्ट की अच्छी बातें होती है वहां खराब बातें भी होती हैं, तो कुछ खराब बातों के बारे में इस बात कर लेते हैं। तो भाई इसके अंदर जो मुझे लगता है पर्सनली ये में होता वो अगर 230 के बजाय 210 या 200 का होता तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहता। तो यार थोड़ी सी लैगिंग पॉइंट तो यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यार और जो मुझे खराब बात यहाँ पे लगती है कि यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। यार कि कहीं अगर जो आपका मान लीजिए 2000 के पास का ये प्रोडक्ट होता तो काफ़ी लोगों के बजट में और आ जाता। तो यहाँ पे भाई अगर जो हिंडनबर्ग थोड़ा सा ध्यान दे, इसको थोड़ा सा कम लेवल पे लॉन्च करें, मतलब बजट रेंज में, तो लोग इससे ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे। थोड़ा सा ओवर प्राइस तो मुझे लग रहा है, लेकिन क्या करा जाए भाई मार्केट में और अवेलेबल भी नहीं है ऑप्शन BLDC के। तो खास कुछ ही कंपनियां BLDC मोटर पे काम करती हैं जिसमें से एटमबर्ग। तो भाई ये एक मोनोपोली क्रिएट करते हुए थोड़ा पैसा तो ज़्यादा ले ही रहे हैं, कब क्या ही करा जा सकता है भाई। आप तो यार कुछ यही कुछ बातें थी प्रोज एंड कॉन्स को लेकिन हम बात करें यहाँ पे कुछ एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में। तो भाई जो यूजर के द्वारा कुछ उनकी जो कमियां फैन के बारे में बताई गई हैं और कुछ अच्छी बातें जो फैन के बारे में बताई गई हैं वो भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जो यूज़र एक होता है वो एक्चुअल कमियां और उसकी अच्छी बातें बता सकता है जिसने उसको ढंग से यूज़ करा हो। तो यार बात करें कुछ हम यूज़र कमेंट की जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से चेक करे हैं। बाय द वे आपको यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट की लिंक मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में और अमेजन की भी मिल जाएगी। आपको जहां से परचेस करना चाहते हैं आप वहां से परचेस कर सकते हैं। भाई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है क्योंकि मेरा कोई बड़ा चैनल भी नहीं है, फिलहाल आपको मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ इस फैन का। बात करें जो कुछ कमेंट सेक्शन की जो मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक करे थे, तो भाई फ्लिपकार्ट पे एक दिक्कत थोड़ी सी रिमोट की देखने को मिली कि भाई इनका रिमोट थोड़ा सा लो क्वालिटी का है जिसकी वजह से रिमोट थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो रिमोट आप उसको एटमबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हैं, आप अगर उसे परचेस करना चाहते हैं। बाय द वे रही यहाँ पे रिमोट के बाद, इसके अलावा थोड़ा सा एयर डिसबैलेंस यहाँ पे इश्यू देखने को मिला कस्टमर को। तो भाई देखो ऐसा होता है ये कि आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट लेते हैं तो एक प्रोडक्ट की एक सर्टेन लिमिट होती है, जैसे कि एक 48 इंचेस की जो साइज होता है वो 10 बाई 10 के रूम साइज में यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर जो आप बाई चांस उसको 15 बाई 10 के रूम में लगा लें, 10 बाई 11 के रूम में लगा लें, तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा एयर डिसबैलेंस देखने को मिलता है। तो भाई उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं करा, शायद यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको फिगर आउट करूंगा बाद में और कमेंट्स पढ़ के, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बता दूंगा। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि भाई अगर जो आप बड़ी रूम साइज में यूज़ करते हैं, जैसा एक ज़्यादातर इंडियन यही करते हैं कि भाई एक 48 इंचेस का साइज लेते हैं वो कहीं पे भी लगा देते हैं, लेकिन हर एक फैन का अलग अलग साइज होता है कूलिंग करने का, जैसे उनकी जो फीचर्स होते हैं वो यही डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में आपको यही देखना चाहिए और आप इस चीज़ को ढंग से समझना चाहते हो आप मेरी वीडियो को जरूर देखा करिए। तो कुछ बात करें कुछ प्रोज की यहाँ पे जो कस्टमर के द्वारा लिखे गए, भाई फैन एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है, फैन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको नॉइज देखने को नहीं मिलती जो एक
एक्चुअल रूम में नॉर्मली नॉइज़ होती वही होती है, आपको फैन चलाने के बाद कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं देखने को मिलती। तो भाई यही कुछ हाइलाइटेड चीज़ें थी जो प्रोज एंड कॉन्स कस्टमर के द्वारा दिए गए थे। तो भाई ओवरऑल यही था मेरा ओपिनियन। और बात करें कुछ रूम साइज की, तो मैंने आपको जैसे पहले बोला 48 इंचेस का जो फैन होता है वो आप 10 बाई 10 के रूम में लगाइए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको 48 इंचेस का साइज जो है फैन का वो 10 बाई 10 की रूम साइज की ले लें, वरना इससे थोड़ा सा बड़ा ले, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तभी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन भाई रूम में आपकी जो है कूलिंग मेंटेन हो जाती है। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर जो आपकी वीडियो पसंद आया हो, मेरा रिव्यू इस फैन को लेकर अगर जो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो कि ये एक्चुअल में ढंग का रिव्यू था, तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।